जब हम सब डेली स्काइप मीटिंग में खुदा की ज़रिए में मौजूद हैं, ताकि हम खुदा के अजीम कलाम को सुने और खुदा की ज़रिए से बरकत पाएं। तो मैं आंटी ट्रीज़ा गौरी से दरख्वास्त करूँगा कि हम आएँ और हमारे दरमियान आकर खुदा के कलाम की खिदमत करें। जी आंटी जी, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Thank you, Pastor D. Hallelujah. Praise the Lord. खुदा का शुक्र करते हैं। खुदावंद ने हमें संभाल के रखा हुआ है, उसने हम पर रहम किया है, फजल किया है, उसी का नाम मुबारक हो। हम उसका शुक्र करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है शफायत करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बखूबी खुदा के कलाम को जानते हैं। खुदा का कलाम पावरफुल है। खुदा के कलाम में खुशी और हमेशा की जिंदगी है। खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है और हमें सच्चाई की बातें बताता है। कलाम सच्चाई है। मेरे साथ निकालिए याकूब का खत, उसका 5 बाब 16 से 18 तक पढ़ूंगी। याकूब का खत 5 बाब 16 से 18 तक। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोर से दुआ की, मींह ना बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। कलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो। अब हम एक दूसरे से, अभी हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम एक दूसरे से तो अपने गुनाहों का हम इकरार नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अपने बुराई हमारे अंदर जो है हम दूसरों को बताएं। लेकिन पास्टर साहबान जो है, हमें उनको बताना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई है। और पास्टर साहब जो होते हैं वो दुआ करते हैं और इससे हमारे गुनाहों की माफी हो जाती है। तो हमें अपने खुदावंद का जो जिंदा कलाम है, इसकी एक एक वर्ड पर हमें गौर करना है। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो कि शिफा पाओ। और हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है ताकि हम शिफा पा जाएं। यहाँ पे साफ लिखा है ताकि शिफा पाओ। एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। रास्तबाज की दुआ का बहुत असर होता है। रास्तबाज जो बंदा है, जो खुदावन के साथ चलता है, जो खुदावन से प्यार करता है, उसकी दुआ में बहुत असर होता है। उसकी दुआएं खुदावन सुनता है। एलिया जो है वो भी हमारी तरह इंसान था, हम तबीयत इंसान था। जब उसने बड़े जोर से दुआ की कि मींह ना बरसे, तो 3.5 साल तक मींह नहीं बरसा। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और वो जमीन में पैदावार हुई। पहले उसने दुआ की कि मींह ना बरसे, फिर उसने दुआ की कि आसमान से पानी बरसे। फिर उसकी खुदावंद ने दुआ को सुना और जमीन में पैदावार हुई। मेरे अजीजों, बाइबल हमें, खुदा का कलाम हम पर वाज़िया होता है कि हमें अपनी लाइफ में
कैसे बनना है? हमें रास्तबाज बनना है। हमारी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी में कोई लालच नहीं होना चाहिए। हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है, समझना है और उस पर अमल करना है। हमें दूसरों के लिए शफायत करनी है। एक दूसरे के लिए हमारे दिल में बोझ होना चाहिए। मगर जब हम कोई मुसीबत में होता है तो हमें दुआ करनी चाहिए। यीशु के कदमों में झुक जाएं। ये सच्चे दिल से खुदावंद से दुआ मांगे, वो जरूर सुनेगा। अगर हम ईमान के साथ खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद हमारे दिल को जानता है, वो हमारी दुआओं को जरूर सुनेगा। हम खुदा के नजदीक जाएंगे तो वो हमारे नजदीक आएगा। अपने दिलों को पाक करो। मुश्किलें तो बहुत हैं, हमें उनका मुकाबला करना है, क्योंकि आज वक्त ऐसा है। इससे पहले इतनी मुश्किलें परेशानियां हमने नहीं देखी थी, लेकिन आजकल बहुत मुश्किलें हैं। आज हम वो बातें हमारे सुनने में आती हैं जो हमने कभी पहले सुनी भी नहीं थी। लेकिन मेरे अजीजों, आप जान जाओ कि वक्त करीब है। हमें अपने आप को तैयार करना है। अपने दिलों को तैयार करो। वास कहता है, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़पन और जवानी दोनों बातिल हैं। लड़पन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद जवानी आ जाएगी, जवानी भी खत्म हो जाएगी। तो ये सब कुछ क्या है? बातिल है। बातिल का मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ। खुदावंद कहते हैं, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो तुम पर रहम करूंगा, तुम्हारी दुआओं को सुन लूंगा। अगर तुम मेरे हुक्मों को, खुदावंद के हुक्म बाइबल मुकद्दस में मरकूम है। बाइबल में खुदावंद के आइन है काम मौजूद है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम उन जान जाते हैं कि खुदावंद हमसे क्या कहता है, खुदावंद की हमारे लिए क्या मर्जी है। तुम्हारी दुआओं को वो फिर हमारी दुआओं को वो सुन लेता है। जब हम सच्चे दिल से उसके पास आते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। जब हम उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे तो कैसे हम मींह को रोक सकते हैं? मींह टू ना बरस कैसे रोक सकते हैं जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल नहीं करते, उसके हुक्मों को नहीं मानते? तो इस तरह खुदावंद हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। हमें पहले रास्तबाज बनना है। हमें खुदावंद को उसकी मर्जी को जानना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है। फिर खुदावंद हमारे नजदीक आएगा, क्योंकि हम उसके नजदीक गए हैं। वो भी हमें अपना लेगा। वो हमें बहुत प्यार करता है। खुदावंद ने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को इस दुनिया में इसीलिए भेजा था कि हम निजात पाए। खुदावंद यही चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। पौलुस को गैर कौमों में मनादी करने की बुलाहट थी। पौलुस रसूल ने गैर कौमों में मनादी की, मुश्किलें बर्दाश्त की, यीशु को खुश किया और उसके हुक्मों को पूरा किया। हिजकिय्याह 33:11 में तो उनसे क्या है, खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, तुम शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और वो जिंदा रहे। हिजकिय्याह की बुक में खुदावंद कहता है, फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, मेरी जिंदगी की कसम, शरीर के मरने में मुझे खुशी नहीं होती। जब कोई इस तरह मर जाता है, इब्लीस के हाथों में रहता है पूरी जिंदगी और वो आखिर में मर जाता है, तो खुदावंद कहता है मुझे उससे कोई खुशी नहीं है। शरीर वो उस कहते हैं कि शरीर अपनी राह से बाज आए और वो जिंदा रहे। खुदावंद चाहता है कि शरीर लोग जो है, बदकार लोग जो हैं, वो नेक बन जाएं और वो जिंदा रहे। वो तौबा करे, वो यीशु के पास आए और जिंदा रहे।
यीशु खुदावंद की इसी में खुशी है। जब हम पाकीज़गी से चलेंगे तो पाक जिंदगी गुजारेंगे। जब हम पाक बनेंगे, जब हम रास्तबाज बनेंगे तो पाक जिंदगी भी गुजारेंगे। तो हम दुआ करेंगे तो खुदावंद हमारी दुआ को सुन लेगा। हम जो दूसरों के लिए शफायत करेंगे, खुदा हमारी दुआओं का भी जवाब देगा। हमारे दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है तो खुदावंद जानता है। हमारे यीशु को भी लोगों पर बहुत तरस आता था, उसके दिल में भी लोगों के लिए बहुत दुख होता था। तो आज हमें अपने यीशु को फॉलो करना है। हमें दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना है, दूसरों की मुश्किलों को अपनी मुश्किलें समझना है। हमें और उनके लिए दुआ करनी है। ये बोझ होना चाहिए हमारे अंदर दूसरों के लिए कि हम उनके लिए दुआ करें। हमारे यीशु ने सलीब पर जान देकर दुनिया को निजात दे दी। यीशु ने कितने दुख सहे, सलीब पर जान दी, कोड़े खाए, एक कम 40 कोड़े यीशु को लगे, उसका बदन लहूलुहान हो गया। और मेरे अजीजों, आज यीशु को फील करें, हम फील करें। अगर एक भी जख्म आ जाता है हमारी बॉडी में तो हमें कितनी तकलीफ होती है। हमारे यीशु ने हमारे लिए सलीब उठाई थी, इसलिए कि हम निजात पाए। दुनिया की खातिर वो लानती मौत मरा। हमारे लिए ये एक लेसन है कि उसने दुनिया की खातिर अपनी जान दे दी। हम दुनिया की खातिर तो नहीं कर सकते। हमारे जो करीब लोग हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी है, हमें उनके लिए शफायत करनी है। हमें दूसरों के लिए दुआ जब करेंगे तो खुदावंद हमें भी, हम पर भी रहम करता है, हमारी दुआओं को भी सुनता है, हमें भी मुश्किलों से वो निकाल लेता है। उनसे हमें मोहब्बत करनी है। एक मसीह इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हमें अपने बहन भाइयों से भी मोहब्बत करनी है। हम ये तो दावा करते हैं, मैं तो बहुत दुआ करता हूँ, मैं अपने खुदावंद से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारे दिल में दूसरों के लिए नफरत है। दूसरों को हम छोटा समझते हैं, दूसरों को हम अपने से कमतर समझते हैं। ये अजीज भाई और बहनों, ये बात खुदावंद को पसंद नहीं। हमें अपने बहन भाइयों से मिलना है, दुआ करनी है, उनके लिए शफायत करनी है। अगर कोई गलत राह पे जा रहा है उसके लिए शफायत करो ताकि वो सीधे रास्ते पर आए, वो यीशु के पास आए। ज़बूर 133 उसकी फर्स्ट वर्स में, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे और एक दूसरे के लिए दुआ करे। ज़बूर की बुक में लिखा है कि हमें बहुत अच्छी और खुशी की बात है। ज़बूर नवीस लिखता है, बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि भाई मिलकर रहें। सब भाई जो हैं वो मिलकर रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करें कि भाई। ज़बूर 121 में भी लिखा है 5 आयत में, आप दोस्तों से कहें कि खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। अपने दोस्तों से बताओ उनको, वो एक दूसरे से बात को शेयर करे कि खुदावंद तेरा मुहाफिज है। हमें एक दूसरे को, अपने दोस्तों को बताना है, ये बात को वाज़िया करना है कि खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। उसका हौसला बढ़ाना है, उसको बताना है ये खुदावंद का मैसेज है। और खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम अपने लिए बहुत दुआ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं,
अपने घराने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते हैं। लेकिन हमें इससे हटकर अभी दुआ और भी करनी है, अपने अजीजों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और उनसे जो और आगे रिश्तेदारियां हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम देखते हैं कि वो दुख में है, मुश्किल में है, परेशानी में है, गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनके लिए शफायत करनी है, हमें उनके लिए दुआ करनी है, हमें उनके लिए हर मुश्किल को, उनकी मुश्किलों को हमने देखना है और जांचना है, और हमें दुआ करनी है। अपने कौम के लिए, मुल्क की बहाली के लिए दुआ करनी है। जहां हम रहते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपनी कौम के लिए दुआ करें, अपने पास्टर साहबान के लिए दुआ करें, जो खुदावंद का कलाम टीच करते हैं, जो हमें खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, हमें उनके लिए भी दुआ करनी है। अजीजों, दोस्तों के लिए जो जो बीमार लोग हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवा औरतों का जिनका कोई सहारा नहीं है, इनके उनकी शफायत हमें करनी है। और बाज औरतें, उनका कोई सहारा नहीं होता, उनको कोई देता है तो वो खाती हैं, उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो यहाँ तक कि किसी को जॉब भी नहीं मिलती, तो वो कितने मुश्किल में होंगे लोग। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी है और हमें उनकी शफायत करनी है खुदावन से, कि खुदावन तो उनकी मुश्किलों को दूर कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर। गरीब लोगों पर तरस खाना है, यतीम बच्चों पर तरस खाना है, और उनके लिए शफायत करनी है, उनकी मदद करनी है, उनके लिए दुआ करनी है हमने। खुदावंत हमारी दुआओं को सुनेगा, हम ईमान से मांगेंगे तो खुदावंत हमारी दुआओं को सुन लेगा। इसके बदले में खुदा हम पर भी रहम करेगा। जब हम दूसरों के लिए शफायत करते हैं तो खुदावंत हम पर भी रहम करता है, हमारी दुआओं को भी वो सुनता है। अगर हम बीमार होंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, हम शिफा पा जाएंगे, हमारे बंधन टूट जाएंगे और हमारा दिल खुशियों से भर जाएगा, हमें शांति मिल जाएगी, हमें तसल्ली मिल जाएगी। जीसो भाइयों और बहनों, हमें दूसरों के लिए शफायत करें, हमें दूसरों के लिए हमें दुआ करनी है। अगर हमारा भाई बहन मुश्किल में है, मुसीबत में है, बीमार है, उसके लिए रोजा रखें, दुआ करें दूसरों के लिए। आप अंदाजा लगाएंगे, आप में तब्दीली आ जाएगी, आप बड़े पीसफुल हो जाएंगे जब हम दूसरों के लिए शफायत करेंगे, रोजा रखेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम सच्चे दिल से ईमान के साथ खुदा से दुआ मांगेंगे, खुदा हमारी दुआ को सुनेगा और उसका जवाब देगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद का कलाम जिंदा और सच्चा है। खुदावंद के कलाम में बड़ी पावर है और वो हमें जोर बख्शता है, वो हमारी ताकत बन जाता है, वो हमें बरकत देता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए शफायत करनी है, हमें दूसरों के लिए टाइम निकालना है। हमें अपने लिए दुआ करें लेकिन दूसरों के लिए। लेकिन जो लोग कोई राह हक से भटक जाता है, गुमराह हो जाता है, और अगर कोई उसको फेर लाता है, उसको कोई वापस लाता है, तो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और वो बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। हमें ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो देनी है जो कि खुदावंद से दूर हैं। हमें उनको यीशु के पास लाना है, हमें उनको टीच करना है, हमें उनको गाइड करना है।
ये खुदावंद का कलाम कहता है और हमें खुदावंद के कलाम पर अमल करना है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, जब तक हमारे अपने ईमान को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम रास्तबाज नहीं बनेंगे, खुदावंद हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि फिर मैं तुम्हारी दुआओं को सुन लूंगा। वो कब? जब तुम रास्तबाज होगे, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा, तो उस वक्त मैं तुम्हारी दुआओं को सुन लूंगा। तो ये मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद का कलाम जिंदा और सच्चा है और हमें अपने खुदावंद के कलाम पर अमल करना है, इसको पढ़ना है और समझना है। तो कलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।